हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 सेक्शन 1.1 द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये वॉर हो रही थी और क्या क्या इस वॉर में देखने को मिला। तो यहाँ पर बताया गया कि वॉर का बहुत ही एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। किसके ऊपर? पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर, मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था और वो दोनों तरह से प्रभाव पड़ा था। फाइनेंशियली भी वो वीकन हो चुका था और साइकोलॉजिकली उनके माइंड सेटअप पर बहुत इम्पोर्टेंट, हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। तो जो पूरा कॉन्टिनेंट था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट जिसकी बात हो रही है, वहाँ पर क्रेडिटर्स जो थे वो किस में टर्न हो गए थे? डेप्टर्स में। मतलब जो लोग पहले लोन्स देते थे अब वो खुद कर्ज में डूब चुके थे। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं जो ये वेमार रिपब्लिक था वो अभी अभी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इस्टेब्लिश हुआ था। तो उसके जो पुराने वाला अम्पायर था उसके पापों का जो हम लोग बोल सकते हैं, जो पाप मतलब कम करने, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पापों का जो पश्चाताप था वो किसी दूसरे को करना पड़ रहा था, उसका पे करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर बताया गया रिपब्लिक जो था उसके ऊपर ये एक बर्डन डाल दी गई थी कि जितनी भी वॉर टाइम पर जितनी भी ह्यूमिलेशन हुई है या फाइनेंशियली जो भी ये आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा मतलब क्राइसिस देखने को मिल रही, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो ओल्ड अम्पायर था उसकी वजह से, जो पुराने वाला अम्पायर यहाँ पे चल रहा था। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, एक मतलब कंपनसेशन पे करने को बोला था कि ये जो अम्पायर है वो क्या करेगा, कंपनसेशन देगा, कुछ पैसे इसको पे करने होंगे, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। तो बहुत सारे लोग तो जो थे इसको सपोर्ट करते थे वीमेर रिपब्लिक को। उसमें कौन कौन लोग थे? सोशलिस्ट थे, कैथलिक्स थे, ठीक है, और उसके बाद डेमोक्रेट्स थे। अब उनको ईज़िली टारगेट किया गया था कि ये नेशनलिस्ट सर्कल्स हैं जो क्या करते हैं, जिनकी वजह से ह्यूमिलेशन हुई है, ह्यूमन वायलेशन हुई है राइट्स की, ठीक है। तो उनको क्या कहा गया था? नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया था। किसको कहा गया था? ये सब जो लोग थे सोशलिस्ट, मतलब कैथलिक्स, डेमोक्रेट्स थे, इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। और उन्होंने कहा कि जो लोगों का एक माइंडसेट था उसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो था वो देखने को मिला। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो थी अर्ली 1930s में, उसके बाद या उससे पहले जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो था वो वेस्ट हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी जो थी उसकी पॉलिटी भी और सोसाइटी जो थी वो बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, बहुत बुरी तरह से वो मतलब ख़राब हो चुकी थी। सोल्जर्स जो थे उनको हम लोग बोल सकते हैं, उनको ना सिविलियन से ज़्यादा मतलब ऊपर रखा गया। और पॉलिटिशियंस जो थे और पब्लिक सिटीज़ जो थे उनको, उन पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाने लगा। तो साथ हम लोग ये बोल सकते हैं जो एग्रेसिव मैन थे, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और स्ट्रॉन्ग एंड मेस्कुलाइन जो थे, सब लोग जो गुस्से में थे, तो उस टाइम पर जो मीडिया था ना वो भी उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खाई में धकेल रहा था उनको। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक ट्रुथ था जिससे सोल्जर्स जो थे उनकी लाइफ्स को हम लोग ये देख सकते थे या फिर ये पता कर सकते हैं कि उनकी लाइफ जो थी वो कितनी मिज़रेबल कंडीशन से निकल रही थी, मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही थी, कितनी ज़्यादा दुख दरिद्रता उनको देखनी पड़ रही थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया उनको कहाँ पर रखा जाता, उनको पॉइजनस गैस को फेस करना पड़ता, एनिमी शेलिंग में रखा जाता। और उन्होंने देखा कि उनके जो रैंक्स हैं वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो रहे हैं। ये जो एग्रेसिवनेस था वो कहीं ना कहीं वॉर प्रोपोगेंडा में जो भी एग्रेसिवनेस देखने को मिल रहा था, और साथ में नेशनल ऑनर जो था उसने एक पर्टिकुलर सेंट्रल स्टेज जो थी वो एक्वायर कर रखी थी लोगों के माइंड सेटअप में। जबकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसके पास थी? जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप न्यूली अभी मतलब बनी थी उसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड अम्पायर, ठीक है। अब डेमोक्रेसी जो कि एक हम लोग बोल सकते हैं यंग टेंडेंसी है या एक फ्रेजाइल आइडिया कहा जाता था उसको,
तो वो कहा जाता है कि वो उस एरिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकती थी जहाँ पर आए दिन वॉर्स जो हैं वो होती रह मतलब हो रही थी, इंस्टेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये सब वहाँ पर इफ़ेक्ट्स जो थे वो देखने को मिल रहे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।